शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि हम डेली शेयर मार्केट से रिलेटेड आपके काम के 2 से 4 वीडियो लेके आते हैं। तो ये जो मैक्रोटेप डेवलपर्स है उर्फ लोडा डेवलपर्स का नाम है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा खासा इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो गेन करती हुई दिख रही है। कंपनी ऑल टाइम हाई भी ट्रेड कर चुकी है। कंपनी ने अच्छे खासे ऑर्डर्स लिए हैं। कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और हर जो चीज़ है अच्छी जिसको बोलते हैं टेक्निकली फंडामेंटली इस चीज़ में इस कंपनी का नाम उभर के आ रहा है। और पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में तेज़ी बहुत देखने को मिली थी और एक्सपेक्टेशन भी लगाया गया था कि इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट आएंगे। आइए देखते हैं उस हिसाब से रिजल्ट आए क्या। जैसे कि आप आज देख पा रहे होंगे आज का क्लोजिंग इस कंपनी का 1133 पे हुआ और कंपनी देखेंगे 26 जुलाई को तो जहाँ से ओपनिंग हुई थी आज प्रीवियस क्लोज 1156 से कंपनी स्टार्ट हुई थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि कंपनी थोड़ा सा डाउन चढ़ जाएंगी करके। पिछले कुछ दिनों से जो कंपनी धूम धड़ाका लगाया था अगर आप देखेंगे तो 1539 का कंपनी का ऑल टाइम हाई है। और अगर पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी के बारे में ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए 10% एक महीने में कंपनी चढ़ी थी इतने ख़राब माहौल में भी। और ये कंस्ट्रक्शन लाइन वाली कंपनी है और 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे 11% आपको माइनस दिखेंगे और एक साल में देखेंगे आप इस कंपनी चार्ट पैटर्न तो आपको इसमें पिक्चर देखिए 29% के रिटर्न बनते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल क्या है इस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा स्ट्रक्चर है और इस कंपनी को अच्छा खासा पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिल रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये कंपनी देखिए मार्केट में लिस्ट कब हुई थी 23 अप्रैल 2021 को और अभी क्या चल रहा है अभी 23 अप्रैल 2022 हो चुका है मतलब एक साल हो चुका है। एक साल में 113% कंपनी रिटर्न बना के दी। कंपनी लिस्ट कितने हो गई थी 530 पे और अभी कितने ट्रेड करी 1133 पे मतलब कंपनी में डबल से ज़्यादा आपको दिख ही रहा है तो ट्रेड कर रही है। कंपनी चार्ट भी वोलेटाइल है। कंपनी अच्छी खासी कंपनी काम करती है। अब देखते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा है जो हम मेनली देखने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड उर्फ लोडा जो है उनका रेवेन्यू अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो हम चेक करते हैं इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम ये सेगमेंट में अगर देखा जाए तो 30 जून 2022 को 2676 करोड़ के आसपास ये कंपनी का आपको रेवेन्यू मतलब इनकम आते हुए दिख रहा है। अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो वहाँ 3482 करोड़ के आसपास था। तो सीधी सीधी आपको क्वार्टर गिरावट तो दिख रही है। अगर एक साल पहले की बात करेंगे तो वहाँ 1750 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था तो वहाँ से कंपनी अच्छी खासी जंप मारी है। अगर आप लास्ट क्वार्टर को देखेंगे तो वहाँ से गिरावट है। वही अगर खर्चों में देखते हैं तो खर्चे में देखेंगे आप तो टोटल एक्सपेंसेस 2348 करोड़ का है इस क्वार्टर का जो लास्ट क्वार्टर का 1680 करोड़ के आसपास था। तो लास्ट क्वार्टर में इनकम भी ज़्यादा थी तो खर्चा भी ज़्यादा था कोई दिक्कत नहीं। इस क्वार्टर में इनकम कम होगा तो खर्चा भी कम होगा एक अच्छी बात है। और एक साल पहले देखेंगे तो 1531 करोड़ के आसपास खर्चे थे जो बढ़ के अभी 2348 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो वहाँ भी क्योंकि ईयर ऑन ईयर में रेवेन्यू बढ़ा है तो ईयर ऑन ईयर में खर्चा भी बढ़ा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इस कॉमन बात है ये नॉर्मल चलते रहता है। अब देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखेंगे जॉइंट वेंचर्स का तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही देख लेते 327 करोड़ का बनते हुए दिख रहा है। और लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो 802 करोड़ का था और उसके पहले एक साल पहले पीछे जाएंगे तो 219 करोड़ का आपको इस कंपनी का प्रॉफिट बनते हुए दिख रहा था। तो एक देखिए कि 802 करोड़ से 327 मतलब कंपनी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है तो ऐसे में ये कंपनी जो है थोड़ी सी रिस्की टाइप कैटेगरी में आती है। तो जो इन्वेस्टर है उन्होंने एक चीज़ दिमाग में रखना कि रिस्की कैटेगरी वाले ही लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहे। तो ये जो लोग तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे इस पीरियड का तो 271 करोड़ का दिख रहा है सारे टैक्सेशन वगैरह जाने के बाद में। और लास्ट क्वार्टर का देखेंगे तो वहाँ 538 करोड़ का था और इसके पहले एक साल पहले देखेंगे तो 161 करोड़ के आसपास था। तो आप देखिए 538 से 271 मतलब सीधा आधा ही प्रॉफिट हो गया इस कंपनी का इस क्वार्टर में। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखिए कि इस कंपनी में जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा हेवी लेवल पे है। तो ऐसे में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। तो इससे कंपनी ख़राब नहीं हो गई या फिर वो कंपनी ख़त्म नहीं होगी। आज कंपनी 2% आपको गिरती हुई दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में कंपनी चढ़ेंगी नहीं। तो ये जो एक माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा इस कंपनी के लिए कि फ्लक्चुएशन कंपनी में होते रहेंगे। कंपनी कभी एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट दे देंगे किसी एक क्वार्टर में आपको कम दे देंगे। पर कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल्स ये चीज़ हमेशा चेक करना बाद में कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो ओवरऑल देखा जाए इसका कंक्लूजन निकलने की बात करेंगे तो कंपनी में जो इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। नए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं सिर्फ बल्क में अमाउंट ना लगाए
धीरे धीरे कंपनी का बाय ऑन डिस्क का इफेक्ट ले, बेनिफिट ले और बाद में कंपनी इन्वेस्ट करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विथ अस। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।